नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर्स. इसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, मतलब एक स्पेशल चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फिलहाल हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर हम इसे और एक नाम से जानते हैं, दैट इज वेट. ये अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स वेट. ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स वेट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैंने कंसिडर किया कि ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने फ्रीली इसको रिलीज किया तो इट विल फॉल ऑन द अर्थ. ये हम जानते हैं. व्हाई? बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज नेवर रिपल्सिव. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by an earth on every object on it is called gravitation or gravitational force. The force of attraction exerted by earth on every object on it is called as gravitational force. It is also called as gravity. It is also called as weight of an object. है ना? तो एक से ज्यादा चीजें हैं, ध्यान में रखिए. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ग्राउंड की तरफ होता है क्या? सी, अगर ये ऐसी सिचुएशन है, मैं 3 कंडीशंस कंसिडर करती हूँ, ए, बी एंड सी. कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? यहाँ पे अर्थ का सपोज सेंटर है ना? तो यहाँ पे बी पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी लाइक दिस टूवर्ड्स द सेंटर. सी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द सेंटर, और ए के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द सेंटर. ये बात ध्यान में रखिए. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. टूवर्ड्स द center. Okay, gravitational force is always directed towards the center. किसके? Center of earth. Okay, now we all know that it is a force, therefore its SI unit will be Newton, CGS unit will be Dyne. ये हमें पता है. लेकिन there is another unit of gravitational force. gravitational force को कई बार किलोग्राम वेट में भी लिखा जाता है. किलोग्राम वेट, kg. इसको किलोग्राम फोर्स भी बोला जाता है, नॉट किलोग्राम वेट. किलोग्राम फोर्स के फॉर्म में भी इसका वेट दिया जाता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फॉर एग्जांपल आपको बोला किसी चीज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होने वाला है किलोग्राम, 5 किलोग्राम एफ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो 5 किलोग्राम का है. 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जितना भी वेट एक्सर्ट होगा, उसका जितना भी वेट होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर क्या होगा? एक्ट होगा. ठीक है. तो जब किलोग्राम फोर्स में दिया हुआ होता है यूनिट, तो आपको उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो, 1 किलोग्राम फोर्स, इसका मतलब क्या है? देखो, 1 किलोग्राम फोर्स मतलब 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक्सर्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट कितने का है? 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा. अभी इसके लिए हम थोड़ा सा आगे का पार्ट यूज करने वाले हैं. हम सब जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, उसका कम से कम स्टेटमेंट तो भी हमें पता ही है कि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इज इक्वल टू mass into acceleration. When we talk about acceleration, here the acceleration in case of gravitational force, acceleration is acceleration due to gravity. ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जानते, लेकिन हमें पता है कि g is acceleration due to gravity और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अभी ये इस हिसाब से मैं लिखती हूँ इनको. अपना जो फोर्स है 1 किलोग्राम मास है उसका, है ना, 1 किलोग्राम मास है उसका, और एक्सीलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि न्यूटन. 1 into 9.8 दैट विल बी 9.8
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स न्यूटन। तो 1 किलोग्राम फोर्स, इसका मीनिंग क्या होता है? 9.8 न्यूटन। ठीक है, कई बार आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो तब आप क्या लेते हो? 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब आप लेते हो 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू कितना? 10 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड by earth on every object on it is called as gravitational force. It is always directed towards the center. SI unit is Newton, another unit is किलोग्राम फोर्स, और 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन। ठीक है।